28 बरस हो गए पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया में कोई एक टेस्ट मैच जीते, और अब 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 3-0 से हारने के बाद भी आज हम वहां पे खड़े हैं और सोच रहे हैं कि ये सफर कब खत्म होगा, ये इंतजार कब खत्म होगा। ये पाकिस्तान के लिए दिल जलाने वाली खबर सिर्फ इसलिए है कि पाकिस्तान की 25 से 28 करोड़ आबादी का खेल के एतबार से एक ही फोकस है, वो है क्रिकेट। नौजवान, आम लोग या हुक्मरान, सबका तवज्जो जो है वो क्रिकेट पे रहता है। दूसरी खेलें हैं सीधा सीधा, मगर क्रिकेट ही सबसे ज्यादा डिस्कस किया जाता है। और अमूमन दूसरे खेलों के जो खिलाड़ी हैं वो गिला करते हैं कि क्रिकेट के अलावा पाकिस्तान में कुछ और सोचा समझा ही नहीं जाता। ऐसा देश जिसका शुमार दुनिया की बड़ी टीमों के अंदर होता है, क्रिकेट में पाकिस्तान का शुमार अगर पहली 4 वर्ल्ड की टीमें ली जाए तो उसमें कहीं ना कहीं से आएगा। और ऐसा देश अगर ऑस्ट्रेलिया में एक टेस्ट मैच नहीं जीत पा रहा पिछले 28 वर्षों में, तो ये बाइस नदामत या बाइस शर्मिंदगी तो जरूर है। और इसमें बहुत सी चीजें ढूंढनी है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान ऐसा इतना लंबा सफर क्यों कर रहा है एक जीत की तलाश में। आखिरी बार इस सिडनी के मैदान में पाकिस्तान जीता, मगर उसके बाद से कहानी पाकिस्तान के हक में आई नहीं। उसके इस पूरे बीच में हमारे पास वसीम अकरम भी थे, शोएब अख्तर भी थे, मोहम्मद आसिफ भी थे, और भी बड़े बड़े बल्लेबाज और बॉलर्स के नाम सामने आए, मगर हम एक जीत को नहीं तलाश कर सके। इस टूर की अगर हम टिपिकल बात करें तो पाकिस्तान ने 3 टेस्ट मैच खेले, पर तो पाकिस्तान बासानी हारा। बट मुझे लगता है कि एमसीजी और एससीजी यानी ये सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, ये 2 मैदान ऐसे थे जहां पाकिस्तान खुद जीती हुई बाजी को हारा, जहां पाकिस्तान के पास रास्ते थे कि पाकिस्तान जीत सकता है। आप कभी भी कोई बड़ा इवेंट उठा लें, लाइक वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी या आईसीसी किसी भी इवेंट, उसमें होता है कि नॉकआउट स्टेज में हम आज तक ऑस्ट्रेलिया को नहीं हरा पाए हैं। हम ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर कभी टेस्ट सीरीज नहीं हरा पाए हैं। आखिरी टेस्ट मैच जीते हमें 28 वर्ष हो गए। मगर इन सब सवालों के अंदर अगर आप एक चीज तलाश करेंगे तो वो होगा कि पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं ड्रॉप कैचेस किए हैं, जहां पर पाकिस्तान को ये जो सफर है ये और कठिन होता गया है। आप भले 2021 टी20 वर्ल्ड कप को उठा के देख लें, आप चले 2023 का वर्ल्ड कप जो हम पूल मैच ऑस्ट्रेलिया से हारे, उसमें हमने वार्नर का कैच ड्रॉप किया। आप एससीजी पहुंचे, आप मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड पहुंचे, आपने कहीं ना कहीं कैचेस ड्रॉप किए। साफ है कि पाकिस्तान में कैपेसिटी और एबिलिटी, इस बेबी टीम को मैं बेबी नाम इसलिए दे रहा हूं कि इसमें कोई भी एक फास्ट बॉलर ऐसा नहीं है जो मेन स्ट्रीम, खासकर एससीजी के मैदान के अंदर जो 3 पेसर खेले। अगर हमारे जो मेन पेसर जो कि कोई फिटनेस की वजह से नहीं खेल पाया, किसी ने खुद रेस्ट किया और किसी ने टेस्ट सीरीज में आना बेहतर नहीं समझा, उन अगर वो तीनों होते तो शायद इनमें से कोई एक भी पेस अटैक ना खेल रहा होता। मगर इस बेबी पेस अटैक के बावजूद हम ऑस्ट्रेलिया से जीतने की पोजीशन में रहे, एससीजी में भी रहे, हम मेलबर्न में भी रहे। मेलबर्न में तो हम 3 मरतबा हमारे हाथ में मैच आया और तीनों मरतबा हमने गवाया। एक दफा तो बल्कि 1911 के बाद पहली दफा ऐसा हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया मेलबर्न के अंदर उनके 16 पे 4 थे, उससे पहले 11 पे 4 है। उसके बीच में बहुत सी टीमें यहाँ पर आई गई, मगर इतना लंबा सफर, इतना ऐसी अच्छी बॉलर्स की कारकर्दगी किसी की रही नहीं कि ऑस्ट्रेलिया को पहले 4 बल्लेबाज उनके आसानी से पवेलियन भेज दिया जाए। मगर पाकिस्तान इस बेबी पेस अटैक ने ऐसा कर दिखाया। पाकिस्तान तीनों मैचेस हार गया, इसमें कोई दो राय नहीं है, मगर कुछ पॉजिटिव चीजें ली जा सकती हैं। इन तीनों मैचेस में पाकिस्तान को 3 चीजें मिली। सबसे पहले सबकी जो हम सब बात कर रहे हैं वो है आमिर जमाल। आमिर जमाल पाकिस्तान को मिला, उन्होंने पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट्स ली। उन्होंने अगर पहली इनिंग को जब क्लोज किया जाए तो उनकी भी 18 थी और पैट कमिंस के भी 18 थी, तो ये एक छोटा ख्वाब नहीं है जो उन्होंने पूरा किया। दूसरी खास बात जो पाकिस्तान को मिली वो है पाकिस्तान का इंटेंट, कि कुछ बैटर्स ने अपना इंटेंट शो किया, खासकर मोहम्मद रिजवान और शान मसूद ने। उन्होंने बताया कि यहाँ पर भी टेस्ट के अंदर भी स्ट्राइक रेट को हम बेहतर कर सकते हैं। और तीसरी खास बात जो पाकिस्तान को मिली वो थी शान मसूद की कप्तानी। बहुत से लोगों को उन पर क्वेश्चन मार्क होगा, मेरी इस बात पे क्वेश्चन मार्क होगा, मगर यहाँ पर हमने देखा, खासकर मेलबर्न और एससीजी का मैं बार बार जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि ये 2 ऐसे मैदान थे जहां पर पाकिस्तान ने अपनी स्ट्रेटजी के जरिए ऑस्ट्रेलिया को कई मुकाम पर नीचे किया। क्योंकि टेस्ट को सेशंस की गेम कहा जाता है, कि जो सेशन टू सेशन अच्छा खेल रहा होता है वही पूरे मैच के अंदर ग्रिप डाल रहा होता है। बहुत नाकामियां हैं पाकिस्तान की, इसमें कोई शक नहीं है। जैसे एससीजी मैं कहूंगा 3 दिन में खत्म हुआ, क्योंकि एक दिन तो वैसे भी हाफ ऑलमोस्ट या 2 सेशन बारिश की वजह से मुतासर हुए थे। आज चौथा रोज है, आप इसको किसी तरह से 3 रोज भी कह सकते हैं, क्योंकि आज का पूरा दिन नहीं हो पाया और बारिश की वजह से एक दिन पहले भी डिस्टर्ब रहा। तो कुल मिला के पूरे ओवर्स देखे जाए तो 3 रोज के अंदर मैच खत्म हुआ। मेलबर्न का मैच भी चौथे रोज में खत्म हुआ। तो पाकिस्तान कहीं पर भी 5 रोज नहीं खेल पाया, मगर जितना खेला, जितना पाकिस्तान खेला, कहीं ना कहीं कप्तानी नजर जरूर आई। और पहली मरतबा शायद इस तरह से हो रहा है कि पर्थ में वार्नर की शो हुआ,
मगर उसके बाद अगरचे पाकिस्तान की तरफ से कोई शो नहीं हुआ, मगर ऑस्ट्रेलिया ने भी कोई लंबी इनिंग उस तरह से नहीं खेली है। बट ऑल टुगेदर पाकिस्तान 3-0 से मैच हारा और अफसोस के मुकाम पे हम खड़े हैं कि ये सफर हमारा कब खत्म होगा, इस बारे में कोई भी हतमी नहीं कह सकता। तो दोस्तों, पाकिस्तान के इस सफर पर आपकी क्या राय है, कमेंट के सूत्र में जरूर बताएगा। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।